ये वाला टॉपिक है बेटे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, या इसको कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है? कैपेसिटर होता है जब इसको सोर्स से चार्ज मिलता है तो इसके प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है, इसके बीच में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज होता है, चार्ज स्टोर होता है, तो जो चार्ज को यहाँ से ला करके यहाँ स्टोर किया जाता है तो वर्क होगा। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो क्या होगा? वर्क होगा। और जो वो वर्क होगा वो वर्क इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होता है, एज द कैपेसिटर चार्जेस, जैसे हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इंक्रीज। जैसे ही इसको चार्ज दिया जाता है, चार्ज करते हैं सोर्स से, तो इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। लेट क्यू बी द चार्जेस ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर क्यू चार्ज है, एंड वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एट ए सर्टेन इंस्टेंस। किसी टाइम इसको चार्ज क्यू दिया गया है, इसको चार्ज क्यू दिया गया है, तो इसकी प्लेटों के बीच में उस टाइम पोटेंशियल V है, दैट V इक्वल टू क्यू ओवर सी। सी फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब इसमें वर्क डन फर्दर एडिंग चार्जेस डी क्यू, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा स्मॉल चार्ज डी क्यू फर्दर इंक्रीज कर दें और इंक्रीज कर दें और थोड़ा बढ़ा दें, तो जब डी क्यू चार्ज को हम इसकी प्लेटों पे और बढ़ा देंगे तो वर्क होगा। तो वर्क कितना होगा? थोड़ा बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ही वर्क होगा, स्मॉल वर्क डन। वी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? V इंटू डी क्यू। तो फॉर्मूला ये होता है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से W इक्वल टू वी क्यू, या V तो ये हो जाएगा स्मॉल वर्क एनी स्मॉल फर्दर एडिंग चार्ज डी क्यू। डी क्यू चार्ज को ऐड करने पे स्मॉल वर्क। अब यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप यहाँ से V की वैल्यू Q ओवर C डी क्यू। टोटल वर्क डन टू इंक्रीज चार्ज 0 टू Q, 0 से Q तक चार्ज को इंक्रीज करने में टोटल वर्क डन W इक्वल टू चार्ज कहाँ से कहाँ तक स्टोर किया? 0 टू Q, 1 अपॉन C Q ओवर C डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा? Q ओवर C, जो C 1 अपॉन C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q डी क्यू, Q डी क्यू का क्या हो जाए? x डी एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, Q डी क्यू Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू Q। अब Q की जगह Q रखना है, 0 की वैल्यू रख देंगे तो कोई वैल्यू नहीं, तो यही वैल्यू इसका निकल के आ जाएगा 1/2 Q ओवर C। ये जो वर्क हुआ, ये वर्क ही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। पोटेंशियल एनर्जी U के फॉर्म में ये जो वर्क है वो स्टोर हो जाएगा। मीन्स W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब हमारे पास V Q C का ये एक रिलेशन होता है, V Q और C का, इसको हम चेंज करके यहाँ पर इस फॉर्मूले के 3 और ऐसे ही फॉर्मेट बना सकते हैं। V Q C 3 ट्रायंगल फॉर्मूला है ये, तो इसको हम इसमें इसको भी 3 टाइम चेंज कर सकते हैं।
इफ क्यू की जगह अगर हम सी वी रखें, क्यू की जगह क्या इसकी में पुट करते हैं सी वी, तो यहाँ हो जाएगा यू इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी से एक सी कट जाएगा तो सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मेट ये हो जाएगा। सी की जगह क्यू अपॉन वी पुट कर दें, सी को हटा दें, सी इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो यहां सी की जगह क्यू ओवर वी रखा जाएगा तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, क्यू और वी बचेगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू वी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग फॉर्मेट के फॉर्मूले हैं। जैसे Q और C गिवन है तो ये रख देंगे, C और V गिवन है तो ये रख देंगे, और C नहीं है Q और V गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। इनसे हम कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। यहाँ टॉपिक एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डेंसिटी में क्या होता है, अपॉन में वॉल्यूम होता है, ज़्यादातर सब में ही जितना भी डेंसिटी का होता है वो वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी का डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी प्लेटों के बीच में जो एनर्जी फिल हो गई थी, अब वॉल्यूम में कितना, 1 यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितना एनर्जी है, तो जो 1 यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी होगा वो हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, ओवर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता है, उसकी ये प्लेट है, प्लेट का ये जो प्लेट इस तरह से प्लेट है, तो इसका ये पूरा एरिया होगा, ये एरिया होगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस है, तो ये एरिया और ये डिस्टेंस है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम निकल आता है। तो टोटल एनर्जी यानी Q इक्वल टू 1/2 CV², ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पर वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ या हाइट या ब्रेथ कह सकते हैं, कुछ LBH फॉर्मूला होता है, तो AD। अब यहाँ पर जो C हो जाता है, C, तो C का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/D। और V का इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, V इक्वल टू L की जगह यहाँ पर D है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। एनर्जी डेंसिटी 1/2 C की जगह आ जाएगा ε0 A/D, और V की जगह आ जाएगा E²D², और ये आपका A और D। अब क्या है कि यहाँ से इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, 1/2 ε0 A E²D², और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, AD², A से A कैंसिल, D² से D² कैंसिल। तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 E²। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी जो स्टोर होगी, यानी इसका जो वॉल्यूम है उसमें टोटल से नहीं, इसके एक यूनिट हिस्से में कितनी वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है,
पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अगर इसकी प्लेटों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल हो, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक K, तो K का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और आ जाएगा अगर उसके प्लेटों के बीच में कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल है।